वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज आपके लिए लाया हूँ। लास्ट 1 ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीफेस दे देता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो फेमस अपॉइंटमेंट्स हुई हैं लास्ट 1 ईयर्स में, कुछ वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चंस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से, जैसे स्माइल, अर्न विद लर्न, चिराग, छाता, नारी नमन, निपन, इस तरह की स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंडिया का रैंक जो डिफरेंट इंडेक्सेस में हम देखेंगे, और इसके बाद हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो ये पिछले 1 साल में हुए, जैसे G20 समिट होनी है, इसके अलावा लिथियम रिजर्व के रिलेटेड कोप्स 27, नमस्ते स्कीम, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हम देखेंगे। उसके बाद चीता के रिलेटेड आपने सुना भी होगा, ये चीज़ देखेंगे। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के रिलेटेड, फिर नोबल प्राइज़ विनर्स जो 2022 के हैं, इकोनॉमिक पीस प्राइज़, लिटरेचर वगैरह, इन सब में ये चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक कुछ करंट अफेयर जो आप सबको पता होना चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत मेहनत से बना है, उम्मीद करूंगा कि आप एंड तक देखेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे, बीच में वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि बहुत दिन लग गए हैं इस लेक्चर को तैयार करने में। करंट अफेयर्स 2022 पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 2023 की भी कुछ करंट अफेयर इसमें जोड़े हुए हैं। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये इलेक्टेड हुए हैं इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। सबको मालूम होगा, ठीक है, लेकिन बताना ज़रूरी है किसी को अगर नाम भी पता हो। जगदीप धनखड़ जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। ऋषि सुनक एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम न्यूज़ में रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के बने हैं, इंडियन ओरिजिन है, और यूके के जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। और JKPSC की जो CBT एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी जो करंट अफेयर पूछे गए उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ कंपाइल किया हुआ है ये लेक्चर। 50 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़ जो हैं ये 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, श्री राजीव कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आयशा अजीज़ एक 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जो कश्मीर से है। और हु इज़ द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री? दिस इज़ द क्वेश्चन। यंगेस्ट फीमेल पायलट जो है इंडिया की वो बनी है आयशा अजीज़। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो R वेंकटरमन ये नए जो है अटॉर्नी जनरल बने हैं। गवर्नर RBI की अगर हम बात करें तो इस वक्त गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ RBI हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, और ख़ास करके अभी देखने को मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो मोस्ट 5-6 जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने इनिशिएटिव इसका याद रखना है। स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है? स्माइल 75 जो स्कीम है, स्माइल 75 ये लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू मेक आवर सिटीज़ एंड टाउन्स एंड म्यूनसिपलिटी एरियाज बैगिंग फ्री। तो बैगिंग फ्री करना है हमारा टाउन और सिटी एरिया को। ये स्माइल 75 स्कीम का इनिशिएटिव है। अर्न विद लर्न स्कीम क्या कह रही है और कौन सी स्टेट? अर्न विद लर्न स्कीम जो है त्रिपुरा स्टेट ने लॉन्च की है, अर्न विद लर्न। और इसका मकसद था टू ब्रिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल्स। जिनने स्कूल छोड़ दिया है उनको वापस से स्कूल में लाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया कि उनको 500 रुपया दिया जाएगा री एनरोलिंग के लिए। लिया नहीं जाएगा, दिया जाएगा। यहाँ पर आओ भाई आओ, एडमिशन आपकी फ्री है, 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा में देंगे हम। तो इस तरह से अर्न विद लर्न स्कीम त्रिपुरा गवर्नमेंट ने चलाई है। चिराग स्कीम रिलेटेड है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिलेटेड। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की, चिराग स्कीम। ये है फॉर EWS स्टूडेंट्स के रिलेटेड। प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल और इन बजट प्राइवेट स्कूल। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल या फिर बजट प्राइवेट स्कूल में इनको फ्री एजुकेशन दिलाई जाएगी। किसको? EWS स्टूडेंट्स को। ये हरियाणा
गवर्नमेंट की स्कीम है चिराग स्कीम। छाता स्कीम जो है आपको पूछा जा सकता है कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिलेटेड है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिलेटेड। नारी को नमन जो है ये स्कीम लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा, नारी को नमन स्कीम, और इसका मकसद था वुमेंस को 50% कंसेशन दी गई है बस फेयर में, बस का जो किराया है वो 50% माफ़ कर दिया गया वुमेंस के लिए। नारी को नमन स्कीम हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। इसके बाद निपुण स्कीम की बात करें तो ये है टू ट्रेन अवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेन करने की एक स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म है निपुण की नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अनस्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स, तो ये निपुण की फुल फॉर्म है। तो दिस इज़ अबाउट द स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो आगे हम बढ़ते हैं, इंडिया के रैंक की बात करें डिफरेंट इंडाइसिस के अंदर, तो डिफरेंट इंडाइसिस के अंदर इंडिया के रैंक की बात करें, अगर बाय द वे बोलते हुए कोई टंग स्लिप हो जाती है, कोई वर्ड गलत निकलता है, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, तो जाते हुए कमेंट ज़रूर देख के जाया करें। इंडिया रैंक देखें अगर हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसमें इंडेक्स में इंडिया का रैंक 135 नंबर में है, 2022 की बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करें तो 107 में है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया 136 नंबर पे है, ठीक है। जेंडर गैप में 135 और हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 नंबर है। अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो कम से कम ये फर्स्ट के 5 इंडेक्सेस में इंडिया का रैंक ज़रूर याद रखें। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है और हैप्पीनेस में 136, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 रैंक आता है इंडिया का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वां रैंक इंडिया का आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87th रैंक इंडिया का देखने को मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का अगर हम देखें तो इसमें इंडिया का रैंक 121 नंबर पे आता है, जो बहुत कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 नंबर पे, ह्यूमन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 नंबर पे आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, 40th नंबर पे इंडिया का रैंक आता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी इकोसिस्टम इंडेक्स में 3rd नंबर पे है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है इंडिया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 3rd नंबर पे इंडिया रैंक कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 8th नंबर पे है और करप्शन परसेप्शन में देखें तो 87th नंबर पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 नंबर पे आता है। तो ये आप इंडाइसिस में इंडिया का रैंक देख सकते हो, कहाँ पर इंडिया लाइक कर रहा है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसकी PDF मैं ज़रूर शेयर करूँगा टेलीग्राम पे नेक्स्ट डे को, तो इसका आप जो है टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करें ताकि इसको आप एक बार और रीड कर लें, एक बार सुन लें यहाँ पर मेरे साथ, एक बार रीड आउट कर लें, तो ये होपफुली एग्ज़ाम में याद रहेगा। तो आज इस स्लाइड में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर माना जाएगा G20 समिट के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट समिट है और ख़ास इसलिए भी है 2023 में ये इंडिया में होनी है। इंडिया टू होस्ट G20 समिट 2023, और इसका थीम याद रखना है G20 इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। थीम इसका है वसुदेवा कुटुम्बकम। वसुदेवा कुटुम्बकम का मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट 2023 जो इंडिया में होनी है, अक्टूबर के महीने में लगभग होनी है। लिथियम रिजर्व के बारे में, लिथियम डिपॉजिट के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो मेरे ख्याल से सोए हुए हो। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। 5.9 मिलियन टन्स जो है लिथियम का रिजर्व्स पाए गए हैं, ये सुनने को आया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर माना जा सकता है। इंडिया में लिथियम नहीं आता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है, तो ये बड़ा करंट अफेयर बन सकता है, इसको आपने याद रखना है। नेशनल गेम पे भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल गेम 36 पे पूछा गया था, कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, और 37 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2023 जो है ये गोवा में होनी है। तो दोनों याद रखना है,
36 जो हो गई हैं वो गुजरात में, और जो होनी है वो गोवा में होनी है। COP27 पे भी क्वेश्चन रिसेंटली देखने को मिला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कंट्रीज़ की बैठती है, ये COP27 2022 ये हेल्ड हुई थी कहाँ पे? शर्म शेख, इजिप्ट के अंदर एक जगह है शर्म शेख। तो इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी COP27 की 2022 में। अगर हम 2023 की बात करें या COP28, सॉरी यहाँ पर मिसिंग हो गया है एक वर्ड, दैट इज़ COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर जो हम देखते 2023 में होना है, ये विल बी टेक प्लेस इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये होना है UAE में। COP27 इजिप्ट में हो गया है, COP28 UAE में होना है, याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक स्कीम और इम्पॉर्टेंट थी, मिस कर गया मैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम टू इरेडिकेट अनसेफ सेवर्स और सेप्टिक टैंक क्लीनर्स प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस, ये और इंट्रोड्यूस किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ये नमस्ते स्कीम किसके रिलेटेड है? इरेडिकेट करना है किसको? अनसेफ सेवर्स को और सेप्टिक टैंक्स को, तो और इनकी क्लीनिंग करनी है। ये प्रैक्टिस किसके अंदर की जाती है? नमस्ते स्कीम के अंदर। तो ये आपने याद रखना, नमस्ते स्कीम किसके रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये लॉन्च की। तो एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। चीता के रिलेटेड सबको जानकारी होगी, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। चीता जो है री इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर, नवंबर में ही लास्ट डेट देखने को मिला है, री इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पर? कुन्नू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 8 चीता जो है वो लाए गए हैं नामीबिया, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है नामीबिया, यहाँ से 8 चीता को लाया गया है। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। और इंडिया में कहाँ पर? कुन्नू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर लाया गया है चीता को। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में कतर में हुआ था, कतर में हुआ था। अर्जेंटीना जो है ये चैंपियन रही है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, अर्जेंटीना चैंपियन रही है और कतर में हुआ था। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि पहली बार देखने को मिला है कि फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज़ में होना है। नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज़, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, 3 कंट्रीज़ में फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें ऑफ इंडिया, दैट इज़ INS विक्रांत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। INS विक्रांत ये एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, वाज लॉन्च रिसेंटली बाय PM नरेंद्र मोदी। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव्ड बाय द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंडर। ये एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। इट वाज लॉन्च्ड एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ये लॉन्च किया गया सितंबर 2022 को। तो ये नाम याद रखना है, INS विक्रांत एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक में 2022 में किसने लिया है? बेन बर्नेक ने और डॉगलस डायमंड ने और साथ में फिलिप डे बिग ने, ये तीनों ने लिया है नोबेल प्राइज़ 2022 इकोनॉमिक्स में। लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर पूछी जाती है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे रिसर्च इन्होंने की है। इकोनॉमिक में अगर किसी ने नोबेल प्राइज़ लिया है 2022 में, किस रिलेटेड? बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के रिलेटेड। ये होपफुली आपको याद रहेगा। लेकिन आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, बेन बर्नाक, डॉगलस डायमंड और फिलिप डेबिंग जो है इन्होंने इकोनॉमिक्स में लिया है। पीस में इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा। और 2022 में पीस की बात करें, पीस में जो नोबेल प्राइज़ लिया है, नोबेल पीस प्राइज़ जो लिया है एल्स बेलियाटिक्स, इसके नाम आप ही खुद प्रोनाउंस कर लो अपने हिसाब से, मेरी वैसे भी टंग प्रॉब्लम रहती है प्रोनाउंसिएशन में पहले से ही स्टार्टिंग से। एलिस बेलियाक्सी जो है इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है पीस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी अपने साथ में याद रखना है। फॉर प्रमोटिंग द राइट टू सिटीजन पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन। तो ये कुछ इस रिलेटेड था। तो नाम याद रखना, एलिस बेलियाक्सी ने लिया था नोबेल प्राइज़ पीस में। लिटरेचर की बात करें तो एनी अर्नॉक्स ने लिटरेचर में लिया है लिटरेचर में लिया है नोबेल प्राइज़। कंट्रीब्यूशन फॉर द कर्ज एंड क्लिनिकल
acuity with which he uncovered the roots, strategies and collective strains of personal memory। तो ये लिटरेचर की बात थी। अगर हम बात करें मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में, स्वेंते पाबू ने लिया है मेडिसिन फिजियोलॉजी में। इनका कंट्रीब्यूशन था कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। जीनोम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के रिलेटेड ये कंसेप्ट इन्होंने लाया। फिजिक्स में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटोन जिलिंगर। देखो आपको मैं बता दूं, मैं अभी तक जो देख रहा हूँ फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 3-3 बंदे हैं, बाकी में एक बंदा ही है, तो बाकी आप याद कर सकते हो। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में आप देख लेना कि हाँ, इनका एक्सपेरिमेंट बेल इनइक्वलिटी के रिलेटेड कोई कंसेप्ट था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 3-3 बंदे हैं, बाकी जो है लिटरेचर, पीस प्राइज़ और मेडिसिन में एक बंदा है। ठीक है, 6 अहम फील्ड में दिया जाता है। कैरोलिन बर्जोटी, मोर्टन मेल्डाल एंड बैरी शिफलेस जो है, इनको केमिस्ट्री में प्राइज़ मिला है। क्लिक केमिस्ट्रियन बायो ऑर्थोजोनल केमिस्ट्री पे इन्होंने काम किया था। तो अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं नेक्स्ट डे में यानी कल जो है इसकी PDF में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा अच्छे से कंपाइल करके, और कुछ और एडिशनल चीज़ें भी ऐड करके आपको PDF जो है टेलीग्राम में ज़रूर मिलेगी। तो रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी होपफुली मैं डाल दूंगा। अगर नहीं आपको हो रहा तो कमेंट करके बताएं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वीडियो अपनी PDF ज़रूर एक बार रीड आउट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप ज़रूर देख सकें, और भी हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।